नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। सियासतनामा में आज बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासतदारी की। सियासी गलियारों में क्या है हलचल, खबरें बस यहीं से। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो संपन्न हो चुके, लेकिन जैसा कि इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उसके मुताबिक परिणाम पार्टियों को नहीं मिले। फिलहाल दोनों ही दल हार जीत की समीक्षा में लगे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश की सभी 16 नगरीय निकाय में बीजेपी के महापौर थे, लेकिन जनता ने इस बार कांग्रेस के 5 और 2 अन्य के खाते में दिए, जिसे लेकर बीजेपी की मैराथन बैठकें चल रही हैं और कांग्रेस भी संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने की जुगत में है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव निपटने के बाद अब चुनावी बैटिंग के लिए नई पिच तैयार हो रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नए सिरे से सियासी सेटिंग करना शुरू कर दी है। इसके दांवपेच और मोहरे तय करने के लिए दोनों पार्टियां मैराथन बैठकें कर रही हैं। हाल ही में हुए शाह के दौरे में ये बात खास रही कि शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपसी सामंजस्य के साथ एकजुट होकर काम करने की कीमती सलाह दे डाली। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए इकाइयों को मजबूत करना जरूरी दिख रहा है। प्रदेश के 7 शहरों में ट्रेनिंग देकर इन्हें दुरुस्त करने की बात कही गई। बीजेपी युवा किसान, महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और ओबीसी मोर्चा को ट्रेनिंग की बात करते हुए नजर आए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन सहित 7 बड़े शहरों में मोर्चा के पदाधिकारियों को 2023 के मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, जो बीजेपी जल्द लागू करने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की होने वाली ट्रेनिंग को कांग्रेस ने बीजेपी का नया प्रोपेगेंडा बता दिया। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खारिज किया है, नकारा है। 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया जनता ने। अब भाजपा प्रोपेगेंडा, इवेंट, ट्रेनिंग, नए नए अभियान, ये सब केवल और केवल कलाकारी और नाटक नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल ना होकर इवेंट कंपनी बन के रह गई है, इसलिए इन इवेंटों का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है, जबकि कांग्रेस का प्रशिक्षण से क्या लेना देना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जय पराजय के आधार पर प्रशिक्षण के विषय नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है। हम लोग निरंतर इस बात पर कार्य करते हैं कि हमारे जो श्रेष्ठ कार्य हैं जनसेवा के, उनको कैसे सर्वश्रेष्ठ किया जाए, कहाँ जो अपेक्षित सुधार है समय काल नीति के हिसाब से उसको किया जाए। तो ये प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की परंपरा का, राजनीतिक शैली का अविभाज्य अंग है। कांग्रेस को प्रशिक्षण से क्या लेना देना? वहाँ तो गिरोबाजी, गुटबाजी, खेमबाजी, खानेबाजी है। कौन किसकी फसल लूट रहा है, कौन किसके साथ मारपीट कर रहा है, कौन किसका हक लूट रहा है, ये प्रशिक्षण कांग्रेस में जेनेटिकली उनके डीएनए में है। तो कांग्रेस के लोगों को प्रशिक्षण कहाँ समझ में आएगा? उनको तो यदि आप लूट खसोट की, दलाली की, भ्रष्टाचार की बात करो, समझ में आती है। तो पंचायत चुनाव को और निकाय चुनाव के परिणामों को लिटमस टेस्ट मानकर चलें तो सुगबुगाहट दोनों ही दलों में देखी जा रही है। कांग्रेस निकाय चुनाव में मिली जीत से कहीं न कहीं उत्साहित जरूर है, लेकिन 2023 के पहले खेमों में बट रही कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। भोपाल से कैमरामैन सनी के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भले ही अगले साल चुनाव हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता का सूखा खत्म करने की पूरी जुगत में है। 15 महीने की सरकार कांग्रेस के लिए सावनी फुहार की तरह रही, लेकिन 5 नगर निगम में मेयर बैठाकर कांग्रेस में उत्साह जरूर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक की और 2023 से पहले संगठन में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए। हर जिले में संगठन मंत्री तैनात किए जाएंगे और कई जिला अध्यक्षों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ सरकार आकर भी दूर छिटक गई, मानो लपका हुआ कैच छूट गया। अब जब चुनाव को कुल जमा 14 महीने ही बचे हैं, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में फिर जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई। जिनको क्षमता नहीं, कोई बीमार है या उनको स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं,
चेतावनी कोई नहीं दी गई। कहा गया जो इसमें पद के इच्छुक नहीं है, कई काम में व्यस्त है, वे पद छोड़ सकते हैं। तय माना जा रहा था कि बैठक में कड़े संदेश दिए जाएंगे। हुआ भी वही। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बाल कांग्रेस की तारीफ करते हुए अपने विधायकों को हिदायत दी कि 2023 के चुनाव को हल्के में न लें, सब कुछ छोड़कर विधानसभा चुनाव में जुट जाएं। कमलनाथ ने भीतरघातियों और बागियों को भी कड़ा संदेश दिया। बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति पद पर रहे वो व्यक्ति वो रहे जो उस चीज के साथ न्याय करे। जब भी कोई व्यक्ति किसी दो पद पर रहता है तो निश्चित तौर पर उस चीज के साथ न्याय नहीं कर पाता। इसी चीज को लेकर कमलनाथ जी ने अपनी बात रखी है और निश्चित तौर पर इसको कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग पूरी तरह से पालन भी करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के संपर्क में कौन कौन है इसकी जानकारी है मुझे। संकेत साफ है, कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी। जिला स्तर पर संगठन बदला जाएगा। हर जिले में संगठन मंत्री तैनात किया जाएगा, तभी 2023 में बीजेपी से मुकाबला हो सकेगा। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी, प्रभारियों और जिलाध्यक्षों का कार्यालय में जमावड़ा लगा। मांग रहे हैं और सबको पॉइंट टू पॉइंट काम करने का तरीका बताया है। तो इस हिसाब से कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में, अपने विधायक अपने क्षेत्र में, एमपी अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करें, वो सब काम करने का अपने गुरु मंत्र दिया है। उस मंत्र के अनुसार ही हम लोग संगठन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने 2022-23 का इलेक्शन है। कमलनाथ की बैठक में गोपनीयता भंग न हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को पास से एंट्री दी गई। सीएम के हवाई सर्वे पर कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा, सीएम के सारे काम होते ही हवा हवाई हैं। और बड़ी बात ये रही कि पिछले दिनों कमलनाथ के बयान की गंगा से जो पंगा हुआ उसका भी आज खंडन कर दिया गया। कमलनाथ ने दो टूक कहा कि वे मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। संगठन में बदलाव पर कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने कहा, चुनौती है और कमियों की हमेशा समीक्षा करते रहना चाहिए। और हमारे वरिष्ठ नेता है और जैसा उन्होंने कहा है कि जहां भी कमी है वो समीक्षा करके उसको दुरुस्त करेंगे। भाजपा के साम दाम दंड भेद से लड़ेंगे और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे। यही संकल्प लेने के लिए यहाँ पर हम सारे लोग आए हैं और कांग्रेस की 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और 2024 में देश में भी बनेगी। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब पीसीसी चीफ कमलनाथ चाहते हैं कि संगठन का काम कांग्रेस की विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को दिया जाए और बूथ से लेकर ब्लॉक, जिला स्तर के संगठन की कमान जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के हाथ में हो। हर जिले में संगठन मंत्री तैनात हो ताकि पहले से ज्यादा व्यवस्थित काम किया जा सके। कवायद सत्ता पाने की है, हर तिकड़म चलेगी क्योंकि कांग्रेस को इस बार स्थायी सरकार बनानी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है क्योंकि मुकाबले में बीजेपी है। डेस्क खबर भारत। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी से जो नया सिस्टम बन रहा है, बताया जा रहा है 31 अगस्त तक ये एक्टिव रहेगा। सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हर इलाका जब पानी में डूबा हुआ है और ऐसे में सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने निकले हैं। कैसे लोगों तक राहत पहुंचे, इसके लिए सीएम खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं। विदिशा के बाद सीएम ग्वालियर चंबल संभाग के गांवों तक पहुंचे। राजधानी भोपाल में शाह का दौरा खत्म होते ही सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात पर सीएम पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश की जनता पर संकट हो तो सीएम सारे काम छोड़कर जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। कई गांवों और शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और ऐसे में सीएम शिवराज स्वयं उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां लोग पानी के प्रहार से पीड़ित हैं, जिनके जीवन भर की कमाई पानी में बह गई है। किसानों की बात करें तो खेत और नदियां, तालाब का जल स्तर एक हो चुका है। खेतों में पानी भरा है और फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। सीएम का दौरा ग्वालियर चंबल संभाग में है, जहां नगर निगम, पुलिस और प्रशासन समेत अन्य टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, अभी मैंने विदिशा, गुना और राजगढ़ के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया। लगभग 25 गांव, विशेषकर विदिशा जिले में ज्यादा है, लेकिन गुना में भी, राजगढ़ में भी कुल मिला के 25 गांव पानी में घिरे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम वोट के माध्यम से भी निकाल रहे हैं लोगों को।
एक ऑपरेशन में स्वयं में गया, बोट के माध्यम से लोगों को निकाल के लाए और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगे हैं। निचले स्थान में रह रहे लोगों को वहां से हटाकर राहत शिविरों में लेकर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को समझ रहे हैं कि चुनौतियां काफी बड़ी हैं, लेकिन साफ पानी, बिजली की व्यवस्था को भी दुरुस्त रखना है। सीएम ने कहा है फसलों और घरों में रखे सामान का पूरा सर्वे कराया जाएगा। हो इसकी पूरी व्यवस्था बनाएंगे और सर्वे केवल फसलों का नहीं। अभी मेरी कुछ बहनें मिली नीबरी पुरा की, वो बहुत परेशान थी और कह रही थी सब कुछ डूब गया। आप चिंता मत करना, मैं इसलिए आया हूं कि घर में नुकसान हुआ तो घर का सर्वे करेंगे, सर्वे करके मकान को भी बनवाने का पैसा देंगे, उसकी चिंता मत करना। मकान का टूटा भगवान ना करे कि ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन हुआ तो उसकी भरपाई करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट से जाकर स्थिति का जायजा लिया, जहां वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर से 53 गांव के लोगों को एयरलिफ्ट करा के सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें, समंदर, नदी, नाले, गांव गलियों में जब पानी ही पानी है तो कई जिलों में बाढ़ है। तो ऐसे में सीएम का बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। चुनौतियां बड़ी हैं, चुनौती की घड़ी है और मुखिया साथ है तो संकट कम हो ही जाता है। अब उम्मीद यही है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत मिले। डेस्क खबर भारत। कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द होने वाला है। हर तरफ एक ही सवाल है, या यूं कहें कि चर्चा गर्म है कि क्या इस बार भी गांधी परिवार का कोई सदस्य देश की सबसे पुरानी पार्टी को लीड करेगा या किसी नए नाम को मौका दिया जाएगा। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी उछल पड़ा। गहलोत का मानना है कि राहुल गांधी को मना लिया जाएगा। गहलोत ने कहा है कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए राहुल गांधी को इस भूमिका को स्वीकार कर लेना चाहिए। देखा जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि कमलनाथ ने साफ कहा है कि वे मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तो ये तो रहा फिलहाल तय कि कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसे लेकर अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कमलनाथ या गहलोत को किसी युवा को मौका देना चाहिए। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी गृह मंत्री ने चुटकी ली है। देखो, कमलनाथ जी हो चाहे गहलोत हो, इनको सबको आशीर्वाद की मुद्रा में आ जाना चाहिए। ये आशीर्वाद दें और किसी जवान को अवसर दें। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कई इलाके जलमग्न हैं। एक तरफ सीएम शिवराज बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां जलमग्न है, तो कई मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इटारसी के तवा डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सिलावट ने कहा कि इस बार बारिश अच्छी होने से डैम लबालब भर गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। अतिवृष्टि से उत्पन्न हुए संकट से जनता को उबारने में प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मंत्री सिलावट ने कहा कि डैमों की सुरक्षा के लिए हमने विश्व बैंक से 540 करोड़ का कर्ज लिया है, जिससे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा सकेंगे और प्रदेश के 27 बांधों के मेंटेनेंस का काम भी किया जाएगा। मैंने एक बात सुना, अभी अपन अतिवृष्टि की बात कर लें। इन सारी विस्तृत जानकारी जब मैं समीक्षा करूंगा, जितने भी निर्माणाधीन डैम हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। आप निश्चिंत रहें, गुणवत्ता का पहले ध्यान रखा जाएगा। इसमें कहीं आपको शंका कुशंका करने की नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों को, सारे जितने भी हमारे संभाग हैं, उन सबको अभी मैंने बात की, निर्देशित की। हमारे ईएनसी हमारे पास है, मिश्रा जी भी हमारे साथ थे। सारे आला अफसर को निर्देशित किया है। एक कंट्रोल रूम तो रोज चल ही रहा है, हर घंटे की किस डैम की स्थिति क्या है, किस डैम की स्थिति क्या, कितना एमसीएम पानी है, कितने मीटर पानी, कहाँ स्थिति की खतरे की हो सकता है, पर सब पे नजर रखी हुई है। तो फिलहाल सियासतनामा में आज के लिए इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।